साथियों, अगर हम ठान लें अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। वर्ष 1835 में भारत की प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था को नष्ट करके लॉर्ड मैकाले ने काले अंग्रेज तैयार करने वाली जो शिक्षा व्यवस्था भारत में थोपी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अंत करना चाहते हैं, वो भी मात्र अगले 10 वर्ष में 2035 तक। ध्यातव्य है कि इस तरह का संकल्प लेने वाले या देशवासियों से ऐसा आह्वान करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि वर्ष 1835 में ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत की पूरी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। उस पुरानी व्यवस्था में ऐसा क्या था जिसे अगले 10 वर्ष में वापस लाने का सपना प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1830 से 1835 के बीच भारत की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक सर्वे कराया था। इसकी रिपोर्ट 1835 में ब्रिटिश संसद में रखी गई थी। ये रिपोर्ट बताती है कि बंगाल और बिहार के हर गांव में एक विद्यालय अथवा गुरुकुल होता है। इन विद्यालयों में सभी जाति और समुदाय के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बड़े गांवों में 1 से अधिक पाठशालाएं होती हैं। सर्वे के अनुसार अधिकांश गांवों के विद्यालयों में लगभग 3/4 छात्र शूद्र वर्णों के होते हैं। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 50-50% के आसपास का है। केवल मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में द्विज वर्ण के छात्रों की संख्या शूद्र वर्णों से अधिक है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोग भी शिक्षक होते हैं, हालांकि शिक्षकों में ब्राह्मण और कायस्थों का अनुपात अधिक है। पंजाब की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण लोग अपनी उपज का एक अंश अध्यापक को देते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। अधिकांश गुरुकुल किसी मंदिर से जुड़े होते हैं, हालांकि मुगल काल में यह व्यवस्था बहुत हद तक बिखर चुकी थी। इतिहासकार धर्मपाल ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, द ब्यूटीफुल ट्री और इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी। इन दोनों पुस्तकों का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद भारत का स्वधर्म के नाम से प्रकाशित हुआ है। इन पुस्तकों में ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया है। उस समय तक संस्कृत पूरे भारत में शिक्षा का प्रमुख माध्यम थी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाती थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले संस्कृत को हटाया और उसके स्थान पर अंग्रेजी थोप दी। उनका लक्ष्य ऐसे भारतीयों को तैयार करना था जो अंग्रेजी बोल और समझ सकते हों, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बनाया जा सके। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो भारतीयों को उनकी जड़ों से काट दे। ऐसे लोग तैयार हों जो चेहरे से भले ही भारतीय हों, लेकिन उनकी सोच अंग्रेजों के हिसाब से रहे। लॉर्ड मैकाले ने 1835 की उसी रिपोर्ट के आधार पर अपनी शिक्षा नीति बनाई थी। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक हमने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रधानमंत्री के संकल्प की सराहना करते हुए हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या 200 वर्षों की मानसिक जड़ता को अगले 10 वर्षों में तोड़ना संभव होगा। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी वामपंथी तंत्र ने उसी मैकालेवादी व्यवस्था को और पुष्ट किया। 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद आशा जगी थी कि पाठ्यक्रम में आमूल चूल परिवर्तन होगा, किंतु ऐसा नहीं हो सका। पिछले 3-4 वर्षों में इतिहास की पुस्तकों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करने वाले अंश हटाए गए और भारत के उज्जवल गौरवशाली इतिहास को स्थान दिया गया।
लेकिन मैकॉले के मकड़जाल को काटने के लिए क्या इतना पर्याप्त है? सबसे बड़ी कठिनाई भारतीय भाषाओं में पठन पाठन की है। बीते कुछ वर्षों में भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का टोटा पड़ गया है। स्तरीय लेखन नहीं हो रहा, अनुवाद की समस्या है, तकनीकी शिक्षा पर पूरी तरह अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य है। कानून, पत्रकारिता, सिनेमा, मनोरंजन और कला जगत की भी यही स्थिति है। एक स्कूली छात्र जब अपनी आरंभिक शिक्षा के दिनों में अपनी भाषा से दूर हो जाता है या तकनीकी शब्दावलियों से अपरिचित होता जाता है, तब कॉलेज अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए उसकी वापसी लगभग असंभव हो जाती है। गांव देहात में कॉन्वेंट नाम के कुकुरमुत्ते पनप रहे हैं। भले ही वहां अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने वाले अल्पज्ञ और अक्षम हों, किंतु बोलबाला उनका ही है। समाज में उन्हीं स्कूलों को ऊंची दृष्टि से देखा जाने लगा है। सरकारी विद्यालयों की स्थिति खराब होती जा रही। वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता गंभीर प्रश्नों के घेरे में है। शिक्षकों के चयन की जो प्रक्रिया है, उसमें योग्य शिक्षकों की आशा करना भी व्यर्थ है। शिक्षकों की गुणवत्ता का संकट प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयों तक है। भारतीय समाज आज अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के अधीन है। उसकी विकराल होती छाया भारत के सांस्कृतिक सूर्य को ढकती जा रही। शहरी समाज की बात करना तो व्यर्थ ही है। गांव देहात तक में अंग्रेजी का ऐसा हवा है कि हम अपनी बोली बानी को त्याग कर, अपनी मातृभाषा को परे कर अंग्रेजी में संवाद करना पसंद करते हैं। स्मार्टफोन के प्रचलन के बाद आधे से अधिक लोग, लगभग 70 से 80% बधाई संदेश अथवा शुभकामनाएं देने के लिए टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखना पसंद करते हैं। जिन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, वे भी अपनी बात रोमन लिपि में लिखा करते हैं। क्या यह उसी मैकॉलेवादी मानसिकता के व्यापते जाने का कड़वा सच नहीं है? जैसे सरोवर पर कुंभी फैलती जाती है और एक समय के बाद उसे आच्छादित कर लेती है, कुछ वैसा ही हम एक कंकर मारकर उस कुंभी को कुछ देर के लिए काट भर देते हैं, लेकिन वे वापस अपने स्थान पर लौट आती हैं। 2014 के बाद भारत के हिंदू सनातनी जीवन धारा की ओर लौटे हैं। उनमें गर्व का भाव पनपा है, कोई अपराध बोध नहीं है, किंतु यह पर्याप्त भी नहीं। गंदले तालाब की सफाई ऊपर से नहीं हो सकती, उसके लिए तल की गाद को निकालना पड़ता है। भारतीय समाज के जनमानस में अंग्रेजी का आधिपत्य वही गाद है जिसे हटाना होगा। यह एक महाजटिल कार्य है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारों ने अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और मैकॉलेवादी मनोवृत्ति को बढ़ने दिया। अब वह विकराल रूप ले चुकी है। इस मानसिकता से मुक्ति कैसे मिलेगी जब भारतीय शासन तंत्र का हर अंग आज भी औपनिवेशिक व्यवस्था का ही विस्तार बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी असंभव कार्यों को संभव बनाने के लिए जाने जाते रहे हैं, किंतु शिक्षा सुधार में उनका प्रदर्शन सबसे औसत रहा है। शिक्षा मंत्रालय में जैसे लोगों को बिठाया गया, उससे भी सरकार की गंभीरता पर संदेह पैदा होता है। शिक्षा में किसी भी सुधार के लिए एक समग्र भारतीय दृष्टि और भगीरथ प्रयास की आवश्यकता होगी। सरकार को देशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करके भी हम वे सारे कार्य कर सकते हैं जो अंग्रेजी में पढ़े लिखे छात्र कर पाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सरकारी बाबू तैयार करना नहीं होना चाहिए। विद्यालयों में ऐसे नागरिकों का निर्माण हो जिनमें अपने समाज और राष्ट्र के लिए कर्तव्य का बोध रहे, नैतिकता का वो भाव रहे जो सनातन धर्म की पहचान है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।